हाँ, जैसा कि व्याकरण के संबंध में यह कहा जाता है कि व्याकरण एक शास्त्र है। शास्त्र किसे कहते हैं? जब कभी भी किसी ग्रंथ का सैद्धांतिक, व्यवहारिक और मूल रूप से विवेचनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसके काव्यगत या व्याकरणात्मक या नाट्यगत जो भी विशेषताएं हैं, यानी जो ग्रंथ जिस चीज से संबंधित है, उन सौंदर्यों के प्रतिमानों का विवेचन होता है, तब उसे हम शास्त्रीय ग्रंथ कहते हैं। तो व्याकरण भी एक शास्त्र है, यानी कि जिसमें व्याकरण संबंधित उपमानों का विवेचन किया जाए, उसको व्याकरण शास्त्र कहते हैं। जैसा कि आप सभी के सीसीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, एमए के, बीए में, सभी में पाणिनि व्याकरण को ही लिया गया है। यानी कि जो पाणिनि, आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, उसी को हम पढ़ते हैं। उसी का समास, उसी का कारण, उसी अष्टाध्यायी से कृदंत प्रत्यय, सब कुछ वहीं से लिया गया है। इसको हम लौकिक व्याकरण भी कह सकते हैं। मूल रूप से व्याकरण के दो भाग होते हैं, एक वैदिक व्याकरण जिसे ऐन्द्र व्याकरण भी कहा जाता है, और दूसरा लौकिक व्याकरण। तो जो पाणिनि व्याकरण है वह लौकिक व्याकरण। लौकिक यानी कि यहीं पर पूरा इस लोक व्यवहार में प्रयुक्त किया गया। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, प्राचीन काल में, मतलब ज्यादा प्राचीन नहीं, मतलब ऐसी लेटेस्ट जानी है तो संस्कृत भाषा जन भाषा थी। लोग संस्कृत में बातें करते थे, कहीं कहीं प्राकृत उसी का विकृत रूप था। तो इस आधार पर एक लौकिक भाषा होने के कारण पाणिनि ने जिस व्याकरण को सम्मत रूप दिया, वह लौकिक व्याकरण कहा गया। जैसा कि आप पहली लाइन देखिए, जहां मैं कर्सर ले जा रही हूँ, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनि व्याकरण, यानी कि पाणिनि के द्वारा जो व्याकरण कहा गया है वह पाणिनि व्याकरण है, वही व्याकरण शास्त्र है। तो उन्होंने कहा है, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, ठीक। उसके बाद जिस पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, उसको और व्यवस्थित और परिमार्जित करते हुए, ठीक है, मैं क्या कह रही थी, जो मूल रूप से पाणिनि का व्याकरण है, और उसी व्याकरण को हम अपने कोर्स में पढ़ते हैं। तो अब देखिए, जो ये पहली लाइन है, पाणिनि प्रोक्तम पाणिनि व्याकरण, यानी कि पाणिनि ने जो व्याख्यायित किया है वह पाणिनिकृत व्याकरण कहा जाता है। इसी को लघु सिद्धांत कौमुदी कहते हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी में तत्पुरुष समास है। तो ये सब चीजें जो होती हैं छोटी छोटी पर बहुत सरल होती हैं, लेकिन अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो वह कठिन हो जाती है। और जैसा कि उस लघु सिद्धांत को लिखा गया है, उसका शुरुआत कैसे हुआ है, किस श्लोक के माध्यम से, नत्वा सरस्वतीं देवी शुद्धा गुण्या करोम्य, यानी कि पाणिनि ने जब लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की, उसमें प्रवेश किया, लिखना शुरू किया, तो उनके जो पहला श्लोक था वो भी मंगलाचरण ही था, नमस्कारात्मक श्लोक था, और सरस्वती माँ के लिए उन्होंने मूल रूप से समर्पित श्लोक कहा। अब उसके बाद है नेक्स्ट, कि व्याकरण की जरूरत क्या पड़ी। जब भी कोई हम काम करते हैं, किसी चीज को एक व्यवहारिक या सैद्धांतिक रूप देते हैं, तो उसकी आवश्यकता क्या पड़ती है। मान लीजिए आप पढ़ रही है तो कुछ आवश्यकता होगी, हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ आवश्यकता होगी, तो एक टारगेट होता है, यानी कि व्याकरण की भी रचना है तो उसकी एक आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि वेदों की रक्षा के लिए, रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। अब कहोगे वेद की कैसे रक्षा हो रही है? क्यों? क्योंकि उसके जो पांडुलिपि वगैरह थे, जो भी उसके मंत्र थे, उसका विवेचन नहीं हो पा रहा था। तो जब उसका विवेचन ही नहीं होगा तो कैसे हम जानेंगे कि उसके साहित्य में क्या लिखा हुआ है। तो उस पदों का, उसके अर्थों का, कठिन शब्दों का, सबका जो विवेचन किया गया, वो सब कुछ व्याकरण के माध्यम से ही किया गया।
जब व्याकरण उसको स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर इस अभिप्राय में कहा गया है, यहाँ पर इस अभिप्राय में कहा गया, इस पद का ये अर्थ है, इस पद का इस प्रकार विच्छेद होगा, तो वो अपने आप सभी मंत्र मूल रूप से प्रकट होने लगे और अपने आप समझ में आने लगे। तो व्याकरण का जो वेदों का जो पूरी साहित्यिक ग्रंथ था, वेदों का जो पूर्ण रूप से मूल विवेचन था, उसको संरक्षित करने के लिए ही व्याकरण की आवश्यकता हुई। यही कारण है कि व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। अथ शब्दानुशासन, उन्होंने अपने अष्टाध्यायी में शब्दानुशासन वर्ड का प्रयोग किया है कि यह जो है वह शब्द अनुशासन है, यानी कि व्याकरण को हम शब्दानुशासन भी कहते हैं। मैं ये चीज आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये आपके क्लास के लिए उपयोगी हो ना हो, जीवन के लिए उपयोगी अवश्य है, क्योंकि आप कोई भी तैयारी करेंगी तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं और फिर वो चीजें हम पुस्तक में ढूंढते वो हमें मिलती नहीं। तो इसलिए निश्चित रूप से आपको ये समझना होगा कि व्याकरण का उद्देश्य क्या है, क्यों व्याकरण की रचना हुई। अगर आपको असाइनमेंट में देती हूँ, किसी को एक टॉपिक दे दिया कि व्याकरण का इतिहास आप विवेचन कीजिए या फिर व्याकरण के बारे में लिखिए, तो आप ये सब चीजें दे सकते। अब आता है कि अपने जो अष्टाध्यायी व्याकरण है, उन्होंने किस प्रकार के पाठ गिनाए हैं। तो सूत्र पाठ, गण पाठ, जैसे कि अब गण पाठ कहें यानी कि माहेश्वर सूत्र के जो भी गण में गिनाए गए हैं, दोहियाच, पचदंड, इन सभी जो भी गण में गिने गए हैं, उड़ादी में गिने गए हैं, तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, व्याकरण के एक निश्चित टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उसे जान लेते हैं तो बहुत ही सरल हो जाता है व्याकरण पढ़ना। तो ये सब वर्ड्स हैं। अब इन्हीं चीजों को जो पाणिनि का अष्टाध्यायी था, उसी को थोड़ा सा सरल किया। सरल कहने का मतलब है कुछ वर्ड उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से नहीं बताया, तो पतंजलि ने उसे और स्पष्ट किया जिससे कि हम सबको और अच्छे समझ में आए। उसके बाद पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि का जो व्याकरणिक ग्रंथ है उसका नाम महाभाष्य है। 3 मुनि व्याकरण है, मतलब व्याकरण के 3 मुनि, पहले है पाणिनि, दूसरे हैं पतंजलि और तीसरे हैं वररुचि या कात्यायन कहते हैं। तो पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी, पतंजलि ने लिखा महाभाष्य और कात्यायन यानी कि वररुचि ने लिखा वार्तिक। तो इन तीन मतलब पाणिनि ने तो एक अष्टाध्यायी लिख दिया, व्याकरणिक ग्रंथ को बना दिया, लेकिन जो कात्यायन थे और पतंजलि थे, इनका लक्ष्य था कि उसी अष्टाध्यायी पे वर्क करना, यानी कि उसे और स्पष्ट करना। सपोज आपकी पुस्तक आप पढ़ रहे हो, आपके राइटर पुस्तक के कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं उसे जो चीज और स्पष्ट नहीं हो पाया है उसे और स्पष्ट कर रही हूँ। तो यही काम पतंजलि ने किया और उनके भी ग्रंथ को और स्पष्ट बनाया कात्यायन ने। तो जब भी हम श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें वा करके बोला लगा रहता है, यानी कि यह वार्तिक है। वार्तिक मीन्स कात्यायन ने इसे एक्सप्लेन किया है, ठीक, और वृत्ति देता है तो दैट मीन्स पाणिनि ने उसमें वृत्ति डाली है, मतलब वृत्ति और विस्तारित किया। तो ये सब चीजें तीन जो अक्सर परीक्षा में जब आप लोग मान लीजिए शोध करती हैं, रिसर्च करेंगी, आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस में आएगा, आप उस पर काम करेंगी, तो हमेशा ये सब चीजें पूछी जाती हैं। क्या होता है त्रिमुनि व्याकरण, तो आप सोच पढ़ जाएंगी, है तो बहुत सरल चीज, पर आपको ध्यान ही नहीं होगा, आपने तो केवल पाणिनि को पढ़ा है। आप ये कहेंगे मैं तो पाणिनि लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ी बाबूराम सक्सेना और आप राइटर गिनाए, क्योंकि वाइवा में जब बच्चों से पूछा जाता है तो वो क्लियरली ये भी नहीं जानते हैं कि वो जो व्याकरण पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आया है और व्याकरण का उद्भव विकास कैसे हुआ और जो उनका मूल व्याकरण है वो कौन सा व्याकरण। तो इसलिए इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद पाणिनि की व्याकरण के अंतर्गत पंचपाठी यानी कि पांचों पद को लगाया जाता है, और दूसरा उनका वार्तिक है, और तीसरा पतंजलि का महाभाष्य है। इन्हीं सब के द्वारा यह पूरा एक्सप्लेन हुआ है। अब आता है व्याकरण मूल पद क्या है, यानी कि वी, आंग, क्री एवं लिट, इन सभी के योग से ही व्याकरण बना हुआ है। वी यानी विशेष रूप से, आंग रखा जाना, करण यानी कि दिशा देना, जो को विशेष रूप से रखा जाए यानी कि जिससे विशेष रूप से दिशा दी जाए वह व्याकरण है। तो इन तीनों को यानी कि जितने भी पद हैं वो पद आपको पता होना चाहिए। प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, पूछता है कि व्याकरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय नहीं है, कौन सा उपसर्ग नहीं है, कौन सा धातु नहीं है या कौन सा है।
तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है कि किसी भी चीज का दो प्रकार से निर्वचन होता है। निरुक्त पढ़ा होगा आप लोगों ने एमए फर्स्ट ईयर में, दीप्ति मैम की क्लास में आपने पढ़ा होगा उसमें। तो शब्दों का निर्वचन होता है, यानी कि निष्पत्ति और व्युत्पत्ति। निष्पत्ति करेंगे और व्युत्पत्ति। निष्पत्ति यानी कि एक एक वर्ड को तोड़ना, एक एक शब्द को तोड़ना, और व्युत्पत्ति यानी कि उसके एक्सप्लेन, उस शब्दों के माध्यम से, जैसे उसका अर्थ क्या निकला उसको संस्कृत में बताना। कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा, जहां पर शब्दों को व्याख्यायित किया जाता है, उनकी व्युत्पत्ति को उत्पादित किया जाता है, वह व्याकरण। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। आप एमए में आ गई हैं और आपसे पूछा जाए तो आप बता भी सकें, तो इसलिए इसे अपने एकदम जबान में कंठस्थ कीजिए। व्याकरण का जो शब्द विवेचन है, व्याकरण के जो इतिहास है, व्याकरण के जो राइटर हैं, और व्याकरण का शब्द का विवेचन, निर्वचन, निरुक्ति, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आ गए अनुशिष्यन्ते संस्क्रियन्ते वा शब्दा अनेन इति शब्दानुशासन। इसे शब्दानुशासन कहा गया क्योंकि शब्दों का ही तो निर्वचन है। ऐसा तो है नहीं कि बता दिया आपको कि चलो भाई मेघदूतम को बताएगा, ये एक्सप्लेन करेगा कि मेघदूतम क्या है। ये मेघदूतम को नहीं बताएगा, ये मेघदूतम पद को बताएगा। तो इसमें कौन सी विभक्ति है, वो पद कैसे बना, उसका संधि कैसे होगा, उसमें कौन सा प्रत्यय है, उसमें कौन सा समास है, ये सब काम उस व्याकरण का है। तो शब्दों का निर्वचन होने के कारण इसे शब्दानुशासन भी कहते हैं। और पातंजलि ने भी व्याकरण की एक परिभाषा बताई है। जहां मैं कर्सर लगा रही हूं वहां देखिए, लक्ष्य लक्षणे व्याकरण, यानी कि जो भी लक्ष्य है उसका अगर जो लक्षण कर देता है, ऐसे शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। तो पतंजलि के अनुसार लक्ष्य लक्षणे व्याकरण, और पाणिनि के अनुसार अथ शब्दा अनुशासन, यानी कि शब्द का अनुशासन ही व्याकरण है, और जहां पर लक्ष्य के लक्षण किया जाए वह व्याकरण है। और अगर व्याकरणिक मतलब वैदिक रूप से देखा जाए तो आखिरी लाइन देखिए, आखिरी से एक पहले, मुखम व्याकरणम स्मृतम, जो व्याकरण है वह वेद रूपी जो शरीर है उसका क्या है, मुख। मुख क्यों है, क्योंकि किसी चीज का व्याख्या, आप किसी चीज को बताना, किसी चीज को कहना आप मुख से करती हैं, तो बहुत बेसिक चीज है ना। तो उस मुख के कारण, यानी कि आप शब्दों का भी निर्वचन करिए तो उसकी उपमा मुख से दी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, उसको आप एकदम अच्छे से समझिए कि वैदिक साहित्य में व्याकरण का क्या स्थान है, लौकिक साहित्य में व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब चीजों को जानना आपके लिए जरूरी है। अब है जो पतंजलि ने व्याकरण की अनिवार्यता किया, उन्होंने ही यह शब्द दिया, ब्राह्मणे निष्कारो धर्म षडंगो वेदज्ञो ज्ञेयस्य, यानी कि जो ये 6 अंग हैं वेद के, उसमें व्याकरण सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी 6 कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण। अब बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगा, इसलिए अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। अब आपका नेक्स्ट है कि बहुत ही फेमस एक श्लोक है जिसे मैं चर्चा करना चाहूंगी। यद्यपि बहुनाधिशे तथापि पटपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माकृत सकलम शकलम सकृत कृत। अब व्याकरण की क्यों अनिवार्यता है, व्याकरण की जरूरत क्यों है, उसके लिए बहुत, इस श्लोक को अगर पढ़ लोगे ना तो समझ में आ जाए कि क्यों जरूरत है। यद्यपि बहुनाधिशे, यदि बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम पठ पुत्र व्याकरण, बेटा व्याकरण तो पढ़ ही लो। किसी चीज का व्याकरण जानना बहुत जरूरी है। ग्रामर, अगर किसी लैंग्वेज को समझना है तो उसका ग्रामर हमें जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम संस्कृत लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमें व्याकरण भी पढ़ना अति आवश्यक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, स्वजन स्वजन माँ पितो, कहीं ऐसा ना हो जो स्वजन है स्व स्व स्वजन, जो अपने लोग हैं उनकी जगह पे स्वजन यानी कि कुत्ता ना बन जाए। ठीक, अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं रहेगा, शब्दों का मूल रूप से जानकारी नहीं रहेगी, तो स्वजन और स्वजन दोनों का उच्चारण अलग है, लेकिन बच्चे एक ही तरह से बोलते हैं। और पता चला स्वजन यानी कि अपने लोग और स्वजन यानी कि कुत्ता, तो अपने लोग कहीं
कुत्ता की श्रेणी में ना आ जाए, इसलिए बेटा व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। सकलम शकलम सकृत शकृत, कहीं ऐसा ना हो कि सकलम यानी संपूर्ण के स्थान पर शकलम बन जाए। जैसे कोई आपसे कहे कि बेटा क्या आप अपने इसमें से ब्रेकफास्ट शेयर करेंगे, तो आप कहेंगे खुशी खुशी बिल्कुल आप सकलम ले लीजिए। उसकी जगह आप कहीं ये ना कह दे कि शकलम ले लीजिए, मतलब एक टुकड़ा बस लीजिए। तो उससे आपकी व्याकरण की अनभिज्ञता समझ में आएगी कि देखो मैंने इससे जो है इतने प्रेम से मांगा और इतना दिल छोटा करके बोल रही है कि एक टुकड़ा लीजिए। तो इसलिए सकलम, सकलम यानी कि संपूर्ण, और शकलम यानी कि टुकड़ा, इसमें डिफरेंस रह जाए, इसलिए व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी तरह सकृत और शकृत यानी कि विष्ठा और एक बार सकृत, इस वर्णों में आप अंतर कर सके। तो व्याकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों अनिवार्यता है, यह श्लोक सिद्ध करता है। इसके साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगी, जो पूरा संस्कृत व्याकरण है इसकी 9 व्याकरण परंपराएं हैं। कभी परीक्षा में पूछते हैं कि जो आपका इतिहास है व्याकरण का वो क्या है, तो आप कहोगे हाँ जी व्याकरण का मैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी हूँ, मुझे तो ये पता है, मुझे तो वो पता है। तो आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बताएंगे इसके 9 व्याकरण की परंपराएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। ऐन्द्र चांद्रम प्राशिकृतम कौमार्य शाक्टायन सारस्वतम चापि शकलम शाकलम पाणिनीय। यानी कि एक तो है ऐन्द्र व्याकरण, यानी इंद्र ने जिस व्याकरण को गठित किया, कास्टस ने, शाक्टायन ने, आपिशल ने, चांद्र ने, कौमार्य ने, सारस्वत ने और शाकल, ये सब ऋषि हैं जो बहुत विद्वान उस समय के रहे। और आखिरी पाणिनि, जो कि आप सभी पढ़ रहे हैं, जो आपके सिलेबस में। एक समस्या ये भी आती है कि संस्कृत का साहित्य तो बड़ा ही धनी है, लेकिन उपलब्ध न होने के कारण इसमें अनभिज्ञता आ जाती है। तो पाणिनि व्याकरण का 9वीं व्याकरण परंपरा के अंतर्गत आता है, और जो पहला व्याकरण का है वह है ऐन्द्र व्याकरण। अब उसके बाद अष्टाध्यायी है। पाणिनि व्याकरण का प्रतिनिधित्व ग्रंथ क्या है, अष्टाध्यायी, जिसके ऋषि पाणिनि है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं, यानी कि 8 अध्याय समझो ना, 8 पार्ट हैं, और हर अध्याय में 4-4 पाद हैं, यानी कि सब चैप्टर 4-4 पाद हैं। इस प्रकार टोटल अष्टाध्याय में कितने पाद हो गए, 32 पाद, यानी कि 32। तो क्वेश्चन इसमें इस तरह बन सकता है कि अष्टाध्याय में कुल कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं। अगर पूछेगा प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं, अगर प्रत्येक अध्याय में पूछता है तो 4, और अगर पूछता है टोटल कितने पाद हैं अष्टाध्याय में, तो 8 चौक 32, यानी कि 32 अध्याय। इसी कारण अष्टाध्यायी को अष्ट अध्यायी या अष्टक भी कहते हैं। सपोज एक क्वेश्चन पूछ लिया, और शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा भी था, अष्टक किसे कहते हैं, तो अष्टक उसे कहते हैं जो अष्टाध्यायी को कहते हैं, यानी कि दोनों का सेम ही नाम है। 8 अध्याय होने के कारण इसे अष्टक या अष्टाध्यायी कहा। और जो सबसे मूल बात है, पूरा जो अष्टाध्यायी वो किस रूप में लिखा गया है, कारिका रूप में, श्लोक रूप में, किस रूप में, यह सूत्र रूप में लिखा, यानी कि सूत्र शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है। और इसका जो फर्स्ट सूत्र है वह है वृद्धिरादेश, और जो आखिरी सूत्र है वह है अ, यानी कि पहला और आखिरी मैंने इसलिए चर्चा कर दिया कि ये कभी कभी आपकी परीक्षाओं में भी पूछता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है पूरा जो व्याकरण का इतिहास है, व्याकरण कैसे बना, कहाँ से आया, ये सब चीजें इसके तहत है, हमने आज इसको